हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिमांशी सिंह चैनल। ये सीडीपी का क्लास नंबर 3 है, जिसमें आज हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें फिजिकल या फिर मेंटल या फिर इमोशनल और एजुकेशनल डिफरेंसेस सभी बच्चों में क्यों होते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। स्कूल में यूनिफॉर्म होता है क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे दिखे, पर जब एक टीचर सभी बच्चे को सिखाता है तो सभी बच्चे के लिए एक ही मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए। वो सब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सीखने वाले हैं। उससे पहले अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं की। यदि हम बात करें व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी व्यक्तियों में भिन्नताएं होती हैं, सभी एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक। और ये किस आधार पे होती है, इनको अगर हम देखें या तो इनहेरिटेड होती हैं, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दो ही तो चीजें हैं जो हमारी पूरी दुनिया को डिफाइन कर रहे हैं। हेरिडिटी यानी इनहेरिटेड, आपने इनहेरिट कर लिया, है ना, इनहेरिट कर लिया अपने पिताजी का टेम्परामेंट, बहुत ही गुस्से वाले, तो थोड़ा आपके अंदर भी वो नकचड़ापन है, तो ये क्या हुआ, टेम्परामेंट। या बहुत ही शांत रहने वाले कई माँ बाप होते हैं जो बहुत शांत होते हैं, उनके बच्चे भी, उनका टेम्परामेंट थोड़ा सा प्रभावित होता है उस चीज से। इसमें एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का रोल है। एस्टेट में भी ये काम आ सकता है। बिल्कुल आलोक, मतलब ऐसा थोड़ी टॉपिक चेंज हो जाएंगे, दुनिया से अलग हो जाएगा कुछ। हेलो मैम, आई एम इन बेंगलोर, कैन यू प्लीज टेल, मेरा सीटेट क्लियर करने के बाद मुझे यहाँ केटेट क्लियर के बाद रीजनल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी गवर्नमेंट के लिए। हो सकता है, डिपेंड करता है उनके रूल्स क्या है देती, जिस भी स्कूल में या जिस भी स्टेट गवर्नमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर ऐसे रूल्स हैं तो सीखनी पड़ सकते हैं, अदरवाइज हो सकता है आपका इंग्लिश से काम चल जाए। सीटेट पेपर 2 की हम बात करें, मैंने क्लियर कर लिया और मेरे 49% थे। आई बिलोंग फ्रॉम एससी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें होगा रिलैक्सेशन। एक बार चेक कर लेना कि एक बार वो पूरा पढ़ लेना, मैंने सिलेबस शायद शेयर नहीं किया, आज कर दूंगी। और अगर रिलैक्सेशन एज में दिया होगा, मतलब उसमें परसेंटेज में एससी के हिसाब से, जो कि होता है ज्यादातर जगह पे, बट इसमें मुझे कहीं दिखा नहीं था। तो टेम्परामेंटल यानी इनहेरिटेड की अगर हम बात करें तो आपका टेम्परामेंट जो स्वभाव है वो आपकी हेरिडिटी से प्रभावित हो सकता है। आपकी जो मानसिक क्षमता, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादातर हेरिडिटी से प्रभावित होती है। आपका आईक्यू, फिजिकल यानी जो आपका फिजिक है, आपकी शारीरिक बनावट है, आपके पिताजी थे 6 फीट के, मम्मी भी थी 5'11" की, आप हो गए 7 फीट के, ये क्या है, ये मैं मजाक कर रही हूँ, ये इनहेरिटेड है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब कुछ तो आ ही जाएगा ना इसमें। तो अगर हम बात करें तो ये हुआ इनहेरिटेड यानी फिजिक, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, कई लोग मोटे नहीं होते कितना भी खा लें, वो जेनेटिक्स ही उनके वैसे हैं, है ना। तो अगर हम बात करें फिजिक आपकी, मेंटल और टेम्परामेंटल जो आपका स्वभाव है, ये सब इनहेरिटेड ज्यादा होते हैं। और एक्वायर्ड की अगर हम बात करें, अर्जित की अगर हम बात करें, जैसे मेरी और मेरी मदर की जो शक्ल है बिल्कुल एक जैसी है, मेरी नानी की शक्ल मदर से कुछ मिलती है, तो ये क्या हुआ, ये इनहेरिटेड है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में तो देखना, शेप, साइज, शक्ल सब आ जाता है ना, तो ये हुआ इनहेरिटेड वाला केस। इवन आवाज भी आप देखते हैं, आप भाई बहनों की मिक्स हो जाती है, मम्मी और बेटी की मिक्स हो जाती है, फोन उठा करके किसी को लगता है रिश्तेदार को, अरे आप हैं, ये तो हमने समझा था बहन जी होंगी, देखिएगा, या भाभी जी होंगी। एक्वायर्ड यानी अर्जित की जब हम बात करें, जो हम एनवायरमेंट से उठाएंगे, इनहेरिटेड मतलब जो हेरिडिटी से मिली है। तो अगर हम एक्वायर्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें सोशल फैक्टर्स, जिस सोसाइटी, जिस समाज में हम रह रहे हैं, अगर हम आसपास का माहौल ही ऐसा है जहां गोली कट्टे बंदूक सब चलते हैं रोज, तो वहां अलग तरह का सोशल डेवलपमेंट होगा, है ना। और एक कल्चर ऐसा है, जो भी कल्चर है आपका, जो भी संस्कृति है, जो समय के साथ आप परिवर्तन देख रहे हैं, क्या पहनावा है, बहुत सारी चीजें, ये आपकी एनवायरमेंट से, कि एक व्यक्ति जो राजस्थान में रहता है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक कारण उसमें एक्वायर्ड ट्रेट्स भी होंगे जो कल्चर से या सोसाइटी से उठाए होंगे। भाषा हो सकती है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आज तो पूरे घर वाले शादी में गए, लेकिन हम नहीं गए आपकी क्लास की वजह से। शालिनी बिल्कुल दिल खुश कर दिया आपने, मेरी मेहनत को सफल बना दिया, अदरवाइज मेरे पैर की मूछ अभी तक भी ठीक नहीं हुई है ना। लेकिन मुझे अभी आजकल मैं उस मोड में हूँ कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि थके हो, हाँ रहो थके हुए। मैं सोती हूँ तो आसपास नोट्स बिखरे हुए होते हैं, हाईलाइटर्स, पेन, लैपटॉप, आईपैड सब बिखरा हुआ होता है, मुझे बड़ा मजा आता है ना। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, इस चीज के लिए अपने आप को धन्यवाद दीजिए। सीखना और सिखाने की प्रक्रिया जिसमें आप हैं, टीचर बनने भी जा रहे हैं, इससे और प्योर और इससे बढ़िया चीज दुनिया में है नहीं, अगर देखेंगे आप तो। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। तो कल्चर यानी संस्कृति, ये भी आप एक्वायर करते हैं, भाई जहां जन्म हो गया वहीं, जैसे सोसाइटी में आप हो गए। अब मिर्जापुर के माहौल में होंगे तो वहां से जैसे बन जाएंगे, जरूरी नहीं सब वैसे ही बने, बट
डाइवर्सिटी, यानी ये एक्वायर्ड हो सकते हैं। एजुकेशनल क्या है, जो एजुकेशन आप ले रहे हैं वो भी एनवायरमेंट से एक्वायर्ड है, हेरिडिटी के साथ थोड़ी पैदा हुई है। पिताजी गए थे सरकारी स्कूल में, आपको भेज रहे हैं कॉन्वेंट में, ठीक। तो एजुकेशनल भी एनवायरमेंट, और इमोशनली भी हम बहुत सारी चीजें एक्वायर कर लेते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, सेक्सुअल अब्यूज, कोई और अब्यूज, या फिर बहुत ही हेल्दी एनवायरमेंट अगर इमोशनली मिला है तो ये भी एक्वायर कर लिया बच्चे ने। तो ये एक्वायर्ड होते हैं और इनहेरिटेड होते हैं, इनके दोनों के अंतर मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान में रखना जरूर है। अपना ध्यान भी दिया कीजिए। आयुष देंगे ध्यान, अभी 2 महीने से जिम नहीं जा पाई हूँ, जाऊंगी अब। एक बार आप लोगों को निपटा दो, निपटाने का मतलब सीटेट, और फिर केवीएस तैयार है, तो मतलब लग नहीं रहा है कि कहीं भी शांति है अभी, बट ठीक है, मैनेज हो जाएगा, मतलब डोंट वरी। देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया की प्रत्येक प्रजाति में पाए जाते हैं। कोई भी प्रजाति एक जैसी नहीं होती, सब में अंतर होते हैं। बंदर भी हैं अगर 2 तो वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे, अगर दिखते भी एक जैसे होंगे तब भी अंदर तो कोई ना कोई अंतर पाया जाएगा। उनमें किसी ना किसी स्तर पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सही बात है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस या वेरिएशंस क्या है, कॉमन है सभी स्पीसीज में। वेरिएशंस से या इंडिविजुअल डिफरेंसेस से, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से रंग भरते हैं। जैसे प्रकृति क्या है, डाइवर्स बनती है, नहीं तो सब एक जैसे हो जाएंगे। वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शन। यानी ये प्रकृति का नियम है कि हम में वेरिएबिलिटी है, और इस चीज को हम क्या करते हैं, हमें आपको बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको सराहना है, उनको बेहतर करना है। कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है तो उसको वैसा माहौल दीजिए। कोई बच्चा है जो मैथ्स में अच्छा कर सकता है तो उसको वैसा माहौल दीजिए। कोई बच्चा है जो लैंग्वेज में बहुत अच्छा कर सकता है उसको वैसा माहौल दीजिए। तो अपने मेथड में परिवर्तन बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग लाने। लेकिन हम क्या करते हैं, फलाना बच्चा है गुप्ता जी का और शर्मा जी की बेटी है, तुम तो इतने नंबर लाते नहीं हो। हमने कहा सब एक जैसे बन जाओ, रोबोट्स बन जाओ, सब डिफरेंसेस हैं कैसे तुम में। जबकि हमें वो डिफरेंसेस को क्या करना था, एक्सेप्ट करना था, या उसको लेके खुश होना चाहिए था कि भाई मेरे 3 बच्चे तीनों अलग अलग तरह के कलाकार हैं, है ना। कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है। लेकिन नहीं, अगर आप खुश भी होंगे तो आपके रिश्तेदार आके कहेंगे अरे आपका फलाने वाला बेटा या बेटी तो अच्छा है, ये सेकंड वाला थोड़ा अजीब है, और ये थर्ड वाला तो कुछ और ही है। तो ये क्या स्थिति, कंपैरिजन हम शुरू कर देते हैं, जबकि हमें इस चीज को एम्ब्रेस करना है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास वैरायटी है, अदरवाइज बोर हो जाएंगे। नोट देखिएगा, इसमें एक नोट है कि नोट वो वाला नोट नहीं है कैश वाला, है ना, टिप्पणी है, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर्स। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बच्चों में भी इंस्टिल करनी है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आपको ध्यान रखना है, रिस्पेक्ट करनी है उसकी, ना कि बच्चों को एक दूसरे पे हंसना है उनकी जाति या उनके धर्म या उनके शरीर या उनके रंग या उनकी रुचियों के आधार पर या उनके खाने या उनकी भाषा के आधार पर। आप बच्चों में विभेद नहीं करते, बल्कि उन चीजों को आप रिस्पेक्ट करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, ठीक है। और बच्चे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग दिख सकते हैं, रंग में, हाइट में, वेट में, स्ट्रेंथ में, हेयर कलर में अंतर पाया जा सकता है। इंटेलिजेंट हो सकते हैं कुछ बच्चे, डल हो सकते हैं कुछ, डोमिनेंट और सबमिसिव हो सकते हैं कुछ, क्रिएटिव होंगे कुछ, नॉट सो क्रिएटिव होंगे कुछ, आउटगोइंग होंगे जिनको बाहर जाना पसंद होगा, कुछ विड्रॉन होंगे जिनको बाहर जाना उतना पसंद नहीं होगा। जैसे मैं अगर दिन में आधे घंटे भी बाहर ना निकलूं तो मुझे लगता है कि मैं जीवन क्यों जी रही हूँ, है ना। मेरी कोशिश रहती है क्लास के बाद भी अगर मौका मिले तो आधे घंटे हवा खा लो, ठीक है ना, एक कॉफी ही पी लो, मिल लो किसी से अगर पॉसिबल है तो ये क्या हुआ, क्योंकि मुझे हर दिन कहीं जाने की आवश्यकता होती है, मेरा रूटीन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, तो ये क्या हुआ, मतलब विड्रॉन नहीं हूं मैं। हो सकता है किसी को घर से निकलना अच्छा लगता ही ना हो, उसको लगे यार मेरे को तो अकेले एकांत में रहने दो, या आप दोनों भी हो सकते हैं अलग अलग समय पे। तो आप आउटगोइंग हो सकते हैं बहुत ज्यादा, किसी को पार्टी पसंद है, किसी को अकेले रहना पसंद है, एकांत पसंद है। द लिस्ट ऑफ वेरिएशंस कैन बी एंडलेस। तो अंतरों का जो है अंत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अंत नहीं है। बहुत तरह की व्यक्तिगत विभिन्नताएं व्यक्ति में हो सकती हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो टर्म्स आपके पूछे जाते हैं पेपर में। विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है। यूनिफॉर्मिटी की हम बात करते हैं ना, यूनिफॉर्म समझते हैं आप, सब एक जैसा। अगर ऐसे यूनिफॉर्म के नाम पे स्कूल फेमस हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक स्कूल है, उसको मतलब लोग मजाक में बोलते हैं, खैर, हरी वर्दी गुंडागर्दी, कि वहां की जो यूनिफॉर्म है वो कैसी है, हरी है, ग्रीन है। कोई कॉन्वेंट स्कूल है, और मान लीजिए किसी और स्कूल की यूनिफॉर्म है, वो एक ही जैसी होती है, या तो व्हाइट शर्ट है, ब्लू कलर की पैंट है, या स्कर्ट है, या कोई और, मतलब यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए एक जैसा। चाहे आप के घर में बहुत अधिक धन है, किसी भी जाति से हैं आप, किसी भी समुदाय से हैं, किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, आपको फैशन में है नहीं है, बट यूनिफॉर्म सबके लिए एक जैसी है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा ये हो जाता है कि मान लीजिए जिसके पास संसाधन ज्यादा है वो स्कूल में सज के आए, और एक बच्चा है जिसके पास, बेचारे के पास कपड़े भी ठीक से नहीं है, तो वो ना पहन के आए, तो अजीब सी स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए ये एक रूपता जरूरी होती है कि यूनिफॉर्म हम बना देते हैं। अभी तक तो हमारी कंट्री में एटलीस्ट हम ये फॉलो कर ही रहे हैं। कोई कुछ पूछ रहा है, सिद्धार्थ साहू कह रहे हैं सीटेट अपियरिंग स्टूडेंट के लिए क्या चांस है केवीएस में 2 दिन
बहुत पेनफुल गए हैं नोटिफिकेशन देखकर, क्या करूं समझ नहीं आता। सिद्धार्थ, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे, अगर मैं आपके दिल को खुश करने की बातें करना चाहूं तो कोई अंत नहीं है। मैं ट्विटर अभियान से लेके जो आप कहेंगे वो भी कर दूंगी, अगर आप कहना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप लॉजिकली पूछेंगे और सच में पूछेंगे जैसा सिस्टम है, तो मुझे लगता है होना नहीं है कुछ। अब ये जनरली मैं नेगेटिव बातें नहीं करती हूँ, बट थोड़ा सा अगर हम लॉजिक का प्रयोग करें यहाँ, तो 1 मिनट में हम देख सकते हैं। मैंने बताया आपको 2016 से 18 में 18 में वैकेंसी आई थी केवीएस की, और 2016 से 18 तक 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका था, सीटेट नहीं हुआ था। ठीक, तो उस टाइम पे एक रीजन था कि उन्होंने अपियरिंग में अलाउ कर दिया। क्यों? क्योंकि सीटेट की गलती है कि 2 साल से नहीं निकाला। ठीक है ना। अभी स्थिति क्या, अब आप कहेंगे कि नहीं साल में 2 बार होता था सीटेट, अब 1 बार हो रहा है। अब वो कहें अब केवीएस भी 4 साल में आई है वैकेंसी, इस चीज पे आप घेर नहीं सकते। जो स्थिति है सरकार को घेरने वाली या संस्था को घेरने वाली, वो ये लॉजिक उतना नहीं बन पाता उनके अकॉर्डिंग। इसमें ये चीज हो सकती थी, मान लीजिए, क्योंकि जो आज सीटेट अपियरिंग में है, ध्यान से समझिएगा, जो सीटेट अपियरिंग में है तो ऐसा तो है नहीं उसकी एज निकल गई है। इसका मतलब वो तो अपनी पढ़ाई अपनी गति से कर रहा था, उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोरोना से ना किसी और से। वो तो अभी अगर बीएड या डीएलएड में पढ़ ही रहा है या पढ़ ही रही है, तो उसकी एज तो निकल नहीं रही, वो तो अपनी पेस पे पढ़ रहा है। अगर केवीएस वो पहले दे भी देते तो क्या ही हो जाता है ना। तो अब ये इनकी अपनी सेंसिटिविटी है कि ये लोग कर सकते थे अलाउ, जो कि कर देते तो कुछ बुरा नहीं हो जाता। बट अगेन इसमें बहुत ज्यादा बन नहीं पा रही बात, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस चीज पे बहुत ज्यादा परेशान होके, या उनको तो लग रहा है आप तो अपने पेस पे चल रहे हैं, क्या हो गया अगले साल फिर दे देंगे, जरूरी थोड़ी 4 साल बाद ही आएगी। तो लेट्स सी क्या रहता है। मेरी तरफ से आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, बट मुझे पर्सनली इस बात में बहुत ज्यादा तर्क महसूस नहीं हो रहा कि इस चीज को लेकर के आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। अगर कोशिश कर भी रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आधार ग्राउंड या रीजंस तो हर चीज के हैं, बट सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत रेयर हैं इस केस में, है ना। खैर, ये अपने आप में निराशाजनक बात भी है, बट अब इसमें मैं कोई मीठी गोली देके क्या करूं आपको। देखिएगा फटाफट से, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हर चीज तो यहाँ मसला बन जाती है। बीएड वाला देख लो, अभी तक लटके हुए हैं, पता नहीं कब तक क्या होने वाला है। तो यूनिफॉर्म स्कूल में तो आवश्यक है, लेकिन आपकी टीचिंग मेथड में यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। यूनिफॉर्मिटी की टीचिंग टेक्निक आपकी डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। यानी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 वर्ड होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, यानी जो सभी के लिए एक जैसा हो, और दूसरा होता है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन केवीएस की वैकेंसी आएगी 1-2 साल में, या फिर डीट प्लस बी की आएगी, या और भी जगह आपका ये सुपर टेट भी निकल सकता है, बट अभी इस पे निराश होने से बनेगी नहीं बात। स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, इनको दोनों को ही हटा दीजिएगा, सबके लिए एक तरीका नहीं। इंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखने के लिए? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन यानी डिफरेंट बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग आप इंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं, आप अपने अनुदेशन में विभेदीकरण ला रहे हैं, अंतर ला रहे हैं। आपके मेथड में अंतर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अलग अलग बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने मेथड में परिवर्तन कर रहे हैं। इसी को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है या नहीं है बात? बिल्कुल ठीक है ये बात। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यानी विभेदी अनुदेशन का पालन करना है, अपने टीचिंग टेक्निक में अंतर या बच्चों की रुचि के अनुसार चेंजेस लाते रहना है, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल, अलग अलग तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म तो सबके लिए एक जैसा हो जाएगा, तो सबको एक मेथड से, सबको एक डंडे से हाँकेंगे तो काम नहीं चलेगा। टीचर के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखने के लिए एक तो आपको एक रूप अनुदेशन नहीं देना है कि सबको एक जैसा यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं। डिफरेंशिएटेड यानी विभेदी अनुदेशन, यस ये देना है, ये पॉजिटिव है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। अगर आपको ग्रुप बनाना भी है बच्चों का तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग करेंगे डिफरेंट एबिलिटीज के आधार पे। ग्रुपिंग अगर हो भी रही है तो होमोजीनियस होने की बजाय, एक होता है होमोजीनियस ग्रुप, एक रूप जिसको हम कहते हैं, होमोजीनियस मत बनाइए, यानी जिसकी सबकी एबिलिटी एक जैसी है। होमो का मतलब ही होता है सेम, तो बिल्कुल सेम एबिलिटी वाले बच्चे हैं जो सब 60% लाते हैं, उनको एक ग्रुप में डाल दिया। ये मत करिए। अगर ग्रुपिंग करनी भी हो तो हेट्रोजेनस यानी विषम रूपी करिए, जहां पे डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे हो, एक 60% वाला हो, एक 33% वाला हो, एक 90 वाला हो, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चे होने चाहिए आपके एक ग्रुप में, उसको अच्छा माना जाएगा। सेम एबिलिटी वाली ग्रुपिंग से बचना है ना।